टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 के बारे में आज मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना 1894 ईस्वी में हुआ है। इनका मुख्यालय ल्यूसांगे स्विट्जरलैंड में है और इसका ओलंपिक का अध्यक्ष थॉमस बॉक्स जो जर्मनी का है। ग्रीष्मकालीन संस्करण जानते हैं, कैमा ग्रीष्मकालीन संस्करण चल रहा है। तो 32वां जो टोक्यो जापान में हुआ है, 33वां पेरिस फ्रांस में होगा और 34वां लॉस एंजल्स अमेरिका में होने वाला है। अब शीतकालीन के बारे में जानते हैं कि कैमा संस्करण चल रहा है। तो 24वां जो 2022 में चीन के बीजिंग शहर में होगा और 25वां 2026 में इटली में होने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं। भारतीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बात्रा हैं और इनका शुभंकर मिराई टोबा। आदर्श वाक्य सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस और कॉम्बिनेटर है। इनका मुख्य विषय यूनाइटेड बाई इमोशन है। और कुल 206 देश शामिल हुए हैं। और कुल खेल, इसमें कुल 33 खेल हैं। भारत में 18 खेलों में शामिल हुआ भारत ने। और 4 नए खेल जोड़े गए हैं, जिसमें से कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग है। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह जो हॉकी टीम के हैं और एमसी मैरी कॉम जो मुक्केबाजी हैं। समापन समारोह में ध्वजवाहक बजरंग पुनिया जो कुश्ती से संबंधित है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा कुल 7 पदक जीते गए थे, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक, 4 कांस्य पदक हैं। भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा शामिल खिलाड़ी हरियाणा से हुआ है। ओलंपिक का थीम सॉन्ग था तू थाम तेरा लक्ष्य सामने है। इसका गायक और लेखक मोहित चौहान जी हैं। भारत के लिए पहला पदक, रजत पदक मीराबाई चानू द्वारा लाया गया था। क्या चीज़? वेट लिफ्टिंग में लाया गया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। टोक्यो ओलंपिक में इंडिया 2020 में कितने पदक लाए हैं और क्या क्या लाए हैं वो हम देखने वाले हैं। तो ये इंडिया द्वारा 7 पदक लाया गया है, जिसमें से नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, रवि दहिया, पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया, लवलीना बोरगोहेन, भारतीय हॉकी टीम, इन्होंने जिसमें से 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक लाए हैं। और किस कैटेगरी में लाए हैं वो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, भारोत्तोलन मीराबाई चानू, कुश्ती में रवि दहिया, बैडमिंटन में पीवी सिंधु और बजरंग पुनिया भी कुश्ती में, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी में और भारतीय हॉकी टीम हॉकी के पुरुष टीम लाए हैं। और कौन से राज्य से संबंधित है यो इसमें सब दिया गया है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। तो नंबर 1 पे, जिसमें पदक तालिका पे नंबर 1 पे अमेरिका है, जिन्होंने 113 पदक जीतकर पहले स्थान पर हासिल किए। और दूसरे नंबर पे अमेरिका, जिन्होंने 88 पदक जीते हैं। और अमेरिका द्वारा कुल 39 गोल्ड मेडल जीता गया है और चीन के द्वारा 38 गोल्ड मेडल। उसी प्रकार हमारा भारत 48वें नंबर पे है। भारत के द्वारा 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक लाने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा। इनका जन्म हुआ है 24 दिसंबर 1997 का और खंडरा पानीपत हरियाणा किस खेल से संबंधित है? तो इन्होंने एथलीट से जो फील्ड व ट्रैक भाला फेंकते हैं। इनका अन्य पद, एक पद मिला है इंडियन आर्मी में, सूबेदार के पद मिला है इनका कोच को। नीरज चोपड़ा के कोच के नाम है उबे हॉन जो जर्मनी का है। और नीरज चोपड़ा को 2018 में
अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020। अब पैरा ओलंपिक में हम लोग चलते हैं, जिसका संस्करण 16वां चल रहा है अभी। और इनका शुभंकर सोमाइटी है। इसमें कुल 162 खेल शामिल है। पैरा ओलंपिक में कुल 162 खेल शामिल है, जिसमें से 2 नए खेल जोड़ा गया है। पहला बैडमिंटन और दूसरा ताइक्वांडो। और इनका थीम सॉन्ग है करले कमाल तू, जिसका गायक और लेखक संजीव सिंह है। कुल भारतीय खिलाड़ी 54 खिलाड़ी कुल भारतीय शामिल हुए थे, जिस भारत में हिस्सा लिया 9 खेल। भारत में ने 9 खेलों में हिस्सा लिया है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसका ध्वजवाहक कौन है। पैरा ओलंपिक का ध्वजवाहक कौन है? तो पैरा ओलंपिक का ध्वजवाहक टेक चंद, जो जोवेलियन थ्रो से संबंधित। और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? अवनी लखेरा जो निशानेबाजी है। टोक्यो पैरा ओलंपिक भारत के लिए पहला पदक भावनाबेन पटेल जो रजत पदक टेबल टेनिस में लाए थे। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक पैरा ओलंपिक में अवनी लखेरा शूटिंग के क्षेत्र में लाए थे। टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल पदक 19 गो लाए हैं, इंडिया द्वारा लाया गया है, जिसमें से 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं कि उसमें पैरा ओलंपिक में कितने नंबर पे हमारे इंडिया आया है। तो नंबर 1 पे चीन है, जिन्होंने 207 पदक जीतकर तालिका में फर्स्ट नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन, जिन्होंने 124 पदक जीतकर दूसरे स्थान हासिल किया। और हमारा भारत, जिन्होंने 24वें स्थान पर 19 पदक जीतकर, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल और 8 सिल्वर मेडल, 6 ब्रॉन्ज मेडल, कुल मिलाकर 19 मेडल पैरा ओलंपिक में लाया गया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कौन सा खिलाड़ी कौन से कैटेगरी में कौन सा पदक जीते हैं और किस राज्य से संबंधित है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए जो अवनी लखेरा हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जो दोनों चीज़ जीते हैं। किसके क्षेत्र में? शूटिंग के क्षेत्र में। और ये राजस्थान से संबंधित है। और दूसरे नंबर पे मनीष नरवाल स्वर्ण पदक शूटिंग के क्षेत्र में जीते हैं, और ये हरियाणा के खिलाड़ी हैं। और तीसरे नंबर पे प्रमोद भगत भी स्वर्ण पदक जीते हैं बैडमिंटन के क्षेत्र में, और ये हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं। चौथे नंबर पर सुमित अंतल, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं जेवेलियन थ्रो में, और ये हरियाणा से संबंधित है। और हमारे 5वें नंबर पर कृष्णा नायर, जो स्वर्ण पदक बैडमिंटन के क्षेत्र में जीते हैं, और ये राजस्थान के खिलाड़ी हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं और ऊपर चलते हैं। भावनाबेन पटेल, जिन्होंने रजत पदक टेबल टेनिस में जीते हैं, और ये गुजरात से संबंधित है। योगेश काथुरिया रजत पदक जीते हैं डिस्क थ्रो में, ये दिल्ली के खिलाड़ी हैं। देवेंद्र झाझरिया रजत पदक भाला फेंक में जीते हैं, और ये राजस्थान के हैं। निष्पात कुमार, जिन्होंने रजत पदक ऊंची कूद में जीते हैं, और ये हिमाचल प्रदेश के हैं। और 10वें नंबर पर मरियप्पन थंगावेलु रजत पदक जीते हैं ऊंची कूद में, ये तमिलनाडु के हैं। इसी प्रकार ऊपर देखते हैं प्रवीण कुमार, जिन्होंने रजत पदक जीते हैं ऊंची कूद में, उत्तर प्रदेश के हैं। प्रवीण कुमार कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। और सुहास एतिराज रजत पदक बैडमिंटन में जीते हैं। सुहास एतिराज कहाँ के हैं? नोएडा के हैं। सिंहराज, इन्होंने रजत पदक और कांस्य पदक दोनों जीते हैं। शूटिंग के क्षेत्र में हरियाणा के हैं। शरद कुमार भी कांस्य पदक ऊंची कूद में जीते हैं, ये हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर से संबंधित हैं।
और 15वें नंबर पर हरविंदर सिंह, 15वें नंबर पर हरविंदर सिंह जो तीरंदाजी के क्षेत्र में कांस्य पदक जीते हैं और ये हरियाणा से संबंधित है। और उसी प्रकार हम लास्ट होने वाला है। और मनोज सिंह जो कांस्य पदक बैडमिंटन के क्षेत्र में जीते हैं और ये उत्तराखंड से संबंधित है। और सुंदर सिंह गुर्जर जो जेवेलियन थ्रो राजस्थान से संबंधित है। चलिए दोस्तों, लोग को ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसमें ग्रुप डी के भी आई मोस्ट क्वेश्चन, जो हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन मोस्ट पूछने वाला ही है।